मोबिन मलिक के अपडेट ने ऐसा काटा है कुछ औरतों को कि वो पागलपन की हद तक गुजर गई। बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब हम बात या जवाब देना बंद कर देते या अपनी लिमिट भूल जाते, अपनी औकात भूल जाते। तो दोस्तों, एक औरत हद से ज़्यादा पागल हो चुकी है। सीमा हैदर से अब इसका क्या बेनिफिट है, ये तो आने वाले समय में हमारी एजेंसियां ऐसे लोगों का पता निकाल ही लेंगे जो सीमा हैदर को बचाने के लिए इतनी हद तक, जलीलता के हद तक गुजर रही है। ऐसी औरतों की जांच भी होगी, ऐसी मर्दों की भी जांच होगी। आखिर इनका मकसद क्या था? एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी को यहाँ रखकर भारत के लोगों को जलील करने का। वो समय जरूर आएगा। तो चलिए करते हैं बात। हेमलता चौहान मैडम है, आजकल एक आ रही हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी हेमलता चौहान है, कहाँ की है, इसका मकसद क्या है, लेकिन खासकर जिन लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन गुजर जाता ना, जो ऐसे कैरेक्टर से गुजर जाते हैं, जिस कैरेक्टर से एक अवैध घुसपैठी गुजर कर यहाँ भारत में घुस चुकी है, तो इन लोगों को ये नहीं लगता कि ये औरत हमारे देश के अंदर आई है, एक दुश्मन देश की महिला है, पता नहीं इसके मंसूबे क्या होंगे। लेकिन ये जिस रास्ते से गुजर चुकी होती है, ये विफल हो जाती है, तो इनको लगता है कि कोई घुसपैठी हो, कोई चोर उचक्की हो, कोई एजेंसी इसकी जासूस हो, क्या करना, उसको यहाँ रख देना चाहिए। जिस छिछोरे के साथ वो अवैध रिश्ते में रह रही, उसको वहाँ पे रहना चाहिए। अब ये ऐसे भौंकने को, काटने पे गुजर आई है ना दोस्तों, क्या ही कहूँ। ये औरत 2-3 दिनों से, जब से मोबिन मलिक सर ने अपडेट दी है इसके बच्चों के ऑर्डर की, ये पागल हो चुकी है और पागल कुत्ते की तरह ऐसे भाग रही है कि जैसे मोबिन मलिक सर ने इसे काट लिया है और इसको लग रहा है कि भैया पता नहीं किसने काट लिया। ये दर दर भटक रही है रेविज के इलाज के लिए। तो ये बंदी 2-3 दिन से आ रही है, जहर उगल रही है। ये मेरे ही नहीं, कई सारे ऐसे कमेंट सेक्शन में आ रही है। मुझे फ़ोन करके बहुत सारी बहनों ने इसके स्क्रीनशॉट भेजे। अरे बेटा, सीमा हैदर के पक्ष में खड़ी हो तो जाओ कोर्ट जाओ, एप्लीकेशन डालो, उसका पैर पकड़ो, जज साहब के पैर पकड़ो, घुटने रगड़ो, अपनी नाक रगड़ लो उनके पैरों में कि सर अगर सीमा हैदर गई तो हम कुछ कर लेंगे, सर अगर सीमा हैदर चली गई तो हमारा दाना पानी बंद हो जाएगा, हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। हम तो भारत की साधारण सी नारियां हैं जो अपने घर, अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों तक सीमित है ना। हमको गालियां दे के क्या रोक पाओगी सीमा हैदर को? है औकात, दम है पिछवाड़े में, हमें गालियां दे के क्या करोगी? अभी जस्ट इसने कमेंट किया है इसी फोन में, वरना मैं दिखा देती। क्या उखाड़ लोगी, भाड़ में जाए मोबिन मलिक। मतलब ये औरत इतना बौखला चुकी, इतना पागल हो चुकी है। बता दे इलाज करवाना है तो फ्री में करवा दूंगी। मेरा एक छोटा सा एनजीओ है जहाँ पे ऐसी पागल औरतों का इलाज हम करवाते हैं, और जो मानसिक डिप्रेशन में चली गई, जिनका मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है ना। तो हमको गालियां देके कुछ नहीं उखाड़ लोगी। इतना बड़ा इंटरनेशनल मामला है, अपने बाप दादाओं से कहो, पितरों से जाग जाओ, सीमा हैदर को यहाँ रोकना है, भूत बनकर लगाओ, टोली इकट्ठी कर लो, चारों तरफ जमवाड़ा लगा लो, लेकिन तब भी नहीं रोक पाओगी। क्योंकि हमारे संविधान, हमारे कानून से छेड़छाड़ करने वाले को ना तो परमात्मा बख्शेगा, ना भारत का कानून बख्शेगा, समझे। तुम जैसी औरतें जिनका चरित्र इतना हनन हो चुका है कि तुम है ऐसी औरतें जो अपना घर बेचकर, अपना देश छोड़कर दूसरे के देश में अवैध घुसपैठ न जाने किस मकसद से करती है, ऐसी औरतों के लिए तुम भारत की औरतों को गाली देते हो। और दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे पागल खाने के छूटे हुए कुत्ते आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो इन लोगों को जवाब नहीं देने का। हाँ, इनकी हद गुजर जाए तो एक सटीक सा जवाब, जैसे मैं बना रही वीडियो, ऐसे इनके मुंह पर तमाचे के रूप में मार देने का है। और इन लोगों से उलझने का नहीं है, ना ही इन लोगों की वीडियो देखने का है, ना ही इन लोगों को जवाब देने का। क्योंकि सीमा गुलाम हैदर में मैंने शुरू से अब तक देखा, अगर किसी का मकसद रहा है तो सिर्फ एक कि इस केस की चीज़ें निकाली जाए, लोगों को गाली दी जाए, भड़काई जाए, ताकि गुस्से में सब लोग अपनी चीज़ें पब्लिक कर दे और ये जाके उस चीज़ को खराब कर सके। एक मोटिव ये रहा इनका। दूसरा, ये गालियां देके उन औरतों की जुबान को रोकना चाहती जो सच बोलती है, जो अपने देश के साथ खड़ी हैं, जिनको लगता है एक पाकिस्तानी घटिया औरत यहाँ पे बेशर्मी का वो मिसाल पेश कर रही है जिससे भारत की सभ्यता संस्कृति गंदी हो रही है, जिससे भारत की सभ्यता संस्कृति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये वही मक्कार लोग हैं जो हमारे देश के गद्दार हैं, जो छुपे हुए देश के अंदर भेड़िए की शक्ल में, और ये अब एक एक करके निकल के आ रहे हैं।
मोबिन मलिक ने ऐसा काटा है इनको कि ये रेबिज का इलाज ढूंढने निकली है। इनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बाकी किसी को फर्क पड़ा है कि तुम्हारे भौंकने से? तुम्हें किसी ने न्योता दिया है हमारे चैनल में आओ गालियां दो? अगर औकात है ना, दम है, शकल से आओ, और औकात है, दम है, कोर्ट में जाओ, समझी? इतनी औकात तो तुम्हारी है नहीं। ये नचनिया के ठुमके मुजरू में तुम बिकने वाली 2-2 टके में तुम्हारी औकात ही क्या है ना? अगर होती औकात की, सबसे पहले तो ये पाकिस्तानी औरत है, इस पे फॉरेनर एक्ट रखा है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, कोर्ट पे इसके केस लगे हैं ना। लेकिन तुम लोगों की औकात वो कुएं के मेंढक के बराबर है। कुएं से निकले तो सीमा हैदर दिखी, उसका ठुमका दिखा, उसका मुजरा दिखा, उसका ये जो लप्पू फंसा हुआ तोतला ये दिखा, बकाया तुम्हें कुछ दिखा नजर नहीं आया है ना। कानून क्या कहता है? इस औरत का भारत आने का मकसद क्या है? 4 बच्चों को दाव पे लगा के अय्याशी करने आई है तो भी गलत है, अगर किसी और मकसद से आई है तो भी गलत है। लेकिन तुम्हारी समझ में कहाँ आएगा, है ना? तुम्हारी नजर में तो सीमा हैदर चली गई तो तुम्हारे ये कलेजा हलक से बाहर निकल जाएंगे। अरे बेशर्म हो, तुम लोगों की औकात यहाँ दिख रही है। हमें कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा, ना पड़ा है, ना पड़ेगा, ना हम तुम जैसे कुत्तों को देखते हैं, ना फॉलो करते, समझे? और इसका हश्र बहुत जल्दी बहुत अच्छा आने वाला है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, मोबिन मलिक सर ने जो अभी एक तीर छोड़ा है ना, चिंता ना करो, अभी तो इससे बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। ये तो थोड़ा सा ट्रेलर है भाई। मोबिन मलिक के ट्रेलर ने इतना हड़कंप मचा दिया। अभी जो बड़े बड़े पिक्चर है बाकी है, उसका क्या होगा हमें पता है ना। बड़े बड़े पिक्चर अभी देंगे। जिन लोगों को जल्दी चाहिए, जल्दी, भैया बताओ, जवाब दो, जवाब दो, कहाँ हो? हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है पूछने का, है ना? सीमा हैदर क्यों नहीं गई? अभी तो चिंता मत करिए, टाइम लग रहा है। टाइम, हर अच्छी चीज में टाइम लगता है, चिंता मत करिए। जब धमाके होंगे तो बिलों में छुपने के लिए जगह ढूंढ लीजिए, समझे? तो हेमलता मैडम, टेंशन ना लो। हम जैसी औरतों ने तुम्हें बिल बिलाने पे मजबूर कर दिया, बिलू पर छुपने को मजबूर कर दिया, और बिलू से निकल के तुम्हारे ऐसे धुएं लगाए हैं मोबिन मलिक ने कि तुम बिलू से निकल कर यहाँ कमेंट में हगने आ रही हो। तो सोच लो तुम्हारी हालत क्या होगी जब बड़े बड़े धमाके फूटेंगे ना। भाई बड़ी खुशी हो रही है आजकल, बड़ा सुकून की वो हो रही है ना। तो चलिए दोस्तों, कुछ इमरजेंसी केस आ गया, बहुत इमरजेंसी, इसलिए वीडियो को करती हूँ एंड। मिलती हूँ अगले वीडियो में यहीं पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।